तो अब अमेरिका जैसे जैसे भारत द्वारा उठाए जा रहे एक एक कदम पर नजरें दौड़ा रहा है, वैसे वैसे अमेरिका को भारत पर टैरिफ लगाकर की गई गलती का एहसास हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी हाल ही में खबर तो यही आ रही है कि अमेरिका की तरफ से जो 50% भारत पर टैरिफ लगी थी, अब अमेरिका के द्वारा लगाई गई अफेक्टेड टैरिफ 50% नहीं बल्कि मात्र 33.6% ही है। हालांकि एक ओर भारत पर लगाई गई टैरिफ के घटने की खबर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि भारत के द्वारा कुछ चीजों का एक्सपोर्ट भी अमेरिका के लिए बंद कर दिया गया है और अमेरिका से भारत में इंपोर्ट होने वाले कुछ सामानों पर तो भारत और भी ज्यादा सख्ती दिखाने जा रहा है, जिससे अमेरिका के सेलर्स बौखलाए हुए हैं। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आखिरकार भारत पर लगाई गई टैरिफ कम हो चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब किसी पर भी मुसीबत आती है तो वो अपने बचाव की सभी कोशिशें जरूर करता है और भारत भी अपने बचाव की सभी कोशिशों को तेजी के साथ करता चल रहा है, जिससे अमेरिकी टैरिफ के असर को नाकाम किया जा सके। और आखिरकार भारत के द्वारा की जा रही अनेकों कोशिशों के बाद सफलता दस्तक देना शुरू कर चुकी है, जहां सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि भारत पर पहले 25% अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगी थी और रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर हाल ही में 25% टैरिफ और बढ़ा दी गई। यानी कुल मिलाकर भारत के प्रोडक्ट पर यूएस मार्केट की तरफ से लगने वाली ओवरऑल टैरिफ 50% हो गई है। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अब अपने कदम पीछे हटा रहा है, क्योंकि अब भारत पर 50% टैरिफ नहीं लगी बल्कि प्रभावी टैरिफ घटकर 33.6% पर आ चुकी है। आपको बता दें कि जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के अनुमान के अनुसार बाजार दबाव में है और भारत पर प्रभावी टैरिफ दर 50% नहीं बल्कि 33.6% है। हाँ, यह बात जरूर सही है कि इस टैरिफ को अमेरिका ने दबाव में ही हटाया है, लेकिन इस टैरिफ को डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कम किया गया है। दरअसल अमेरिका ने 50% की टैरिफ अभी भी भारत पर अप्लाई किया है, लेकिन भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता टूट न जाए और कई सेक्टर में अमेरिका का खुद घाटा ना हो जाए, इस दबाव में आकर अब अमेरिका ने भारत के केवल 60% प्रोडक्ट पर ही या 50% टैरिफ अप्लाई किया है। आसान शब्दों में कहें तो 40% इंडियन प्रोडक्ट विदाउट एक्स्ट्रा टैरिफ और बिना रोक टोक के एंट्री करेंगे। और इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है तो यह देखने को मिलता है कि भारत पर इफेक्टिव टैरिफ 33.6% ही है। और अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस टेबल को देखें तो इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि एशिया की किस कंट्रीज पर शुरुआत में कितनी % की इफेक्टिव टैरिफ थी और अब इफेक्टिव टैरिफ कितना है। जहां इस लिस्ट में नंबर 1 पर चीन देखने को मिलता है, क्योंकि चीन पर पहले ही इफेक्टिव टैरिफ 11% था, लेकिन 30% की रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद अब चीन पर लेटेस्ट इफेक्टिव टैरिफ 42% हो गई है। जबकि भारत पर हाल ही में भले ही 50% की टैरिफ लगाई गई, लेकिन भारत दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि पहली बात तो भारत पर पहले 3% ही इफेक्टिव टैरिफ थी और यही कारण है कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर पिछले कुछ सालों से रहा है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि 50% की टैरिफ अप्लाई की गई तो जैसा कि हमने बताया भारत पर इफेक्टिव टैरिफ 33.6% ही है, जबकि वहीं इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को देखा जाए तो इन पर इफेक्टिव टैरिफ 18% के नीचे ही है। और यही से यह बात साफ हो जाती है कि अमेरिका ने अगर सबसे ज्यादा किसी को टारगेट किया है तो वह भारत और चीन है। अब सवाल यह उठता है कि 60% प्रोडक्ट पर ही अमेरिका के द्वारा टैरिफ कैसे बढ़ी है, क्योंकि उनके द्वारा तो सभी प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाए जाने की बात कही जा रही थी। तो इसके लिए आपको बता दें कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि अमेरिका ने मेनली टारगेट किया भारत और चीन को, लेकिन हाल ही में भारत और चीन की नजदीकियां इस तरीके से बढ़ रही है कि ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए फिलहाल में 60% प्रोडक्ट पर ही 50% लगी, जिसे समझने के लिए आप इस दूसरी टेबल पर ध्यान दीजिए, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि फिनिश्ड ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स पर 25% की टैरिफ है,
जिनका यूएस मार्केट में शेयर 3% से भी ज्यादा है, जबकि 50% की टैरिफ लगी है स्टील और एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर पर। लेकिन वहीं अमेरिकी मार्केट में 16% हिस्सेदारी रखने वाले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर की बात की जाए या फिर कई और गुड्स की बात की जाए, उन पर 0% टैरिफ ही अमेरिका ने अभी फिलहाल में लगाया है। यानी कि जब कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल भारत पर अफेक्टेड टैरिफ 33.6% ही देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब इतनी आसानी से हुआ है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया का 40% प्रोडक्ट टैरिफ की मार से बचा है तो इस पर भी भारत के द्वारा उठाए गए बड़े बड़े कदम हैं। चलिए बात करते हैं कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ कौन कौन से एक्शन लिए हैं। तो देखा जाए तो पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए, लेकिन इनडायरेक्टली इस टैरिफ से पूरी तरह से बचकर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है, इस बात की पूरी तैयारी भारत की तरफ कर ली गई। जहां पहली बात तो बड़े बड़े फर्म और यूनिवर्सिटीज द्वारा अमेरिकी ब्रांड को बायकॉट किया जाने लगा, तो वहीं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की प्लानिंग की गई। और इस कैंपेन में इंडियन गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी कूटनीति खेली गई वह है अपने एक्सपोर्ट को अलग अलग देश में डाइवर्सिफाई करना और 100 देश से कांटेक्ट बनाने के साथ साथ कई देशों के साथ अचानक FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को फास्ट ट्रैक पर ले आना। यही नहीं बल्कि जापान और चीन के साथ पीएम मोदी का मीटिंग करना अमेरिका को अंदर तक हिला गया, क्योंकि अमेरिका की पूरी प्लानिंग फेल हो गई और इंडिया चीन रूस की तिकड़ी काम कर गई। इसके अलावा भारत में जिलेटिन इंपोर्ट नियमों को और भी ज्यादा सख्त करने की प्लानिंग शुरू कर दी और मात्र इसकी प्लानिंग से ही अमेरिकी सेलर को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट के खातिर अमेरिका भारत के लिए एक बहुत बड़ा सप्लायर है। अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता दे कि जिलेटिन एक एनिमल प्रोटीन है जो दवाइयों की कैप्सूल, टैबलेट्स, फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स तक में इस्तेमाल होता है। भारत इसकी बड़ी मात्रा विदेशों से आयात करता है ताकि हमारी दवा और फूड इंडस्ट्री को सप्लाई मिल सके। लेकिन अब भारत सरकार ने साफ कह दिया है, अब पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। हर आयातित जेलाटिन को भारत में आने से पहले वेटरनरी हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। दोस्तों, अमेरिका इस समय भारत को जेलाटिन सप्लाई करने वाले टॉप देशों में से एक है। करीब 15% जेलाटिन आयात अमेरिका से आता है, जिसकी कीमत हर साल $7 मिलियन लगभग 48 करोड़ रुपए होती है। लेकिन भारत के इन नए नियमों से अमेरिका की कंपनियों की लागत बढ़ेगी, शिपमेंट में देरी होगी और उनका बिजनेस सीधे प्रभावित होगा। यानी भारत का एक छोटा सा नियम अमेरिका के करोड़ों डॉलर के कारोबार पर भारी पड़ सकता है। यानी कि अमेरिका को सीधा इस बात का एहसास हुआ, भारत भी तब तक सभी छूट देता रहेगा जब तक अपना रवैया ठीक रखेंगे, वरना चाहे अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, भारत अपने नियम सख्त रखेगा। बाकी आप लोग भारत के द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।